सत्संग की बात किसको अच्छी लगेंगी? जो भागी जीव होगा, जो अपने निज देश घर में जाना चाहता है, अपने जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, या अपने उन सब बीमारियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, उसके लिए है। और उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है, उसे महाराज ने बताया कि हम सभी चीज़ों को बेशक भूल जाए, बट हमें कभी परमात्मा के नाम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की सारी चीज़ें उलझाने वाली है, लेकिन प्रभु का जो नाम है वो सभी इन उलझनों को सुलझाने वाला है। जो आज का सत्संग का विषय है, उसे महाराज ने बताया कि जिस प्रकार लकड़ी में आग है, लेकिन बार बार रगड़े बिना लकड़ी से अग्नि उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार हमारे अंदर परमात्मा का नाम है, लेकिन बिना बार बार अभ्यास के हमें प्रकट नहीं होता। तो इसलिए हमेशा नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। नाम का सुमरण क्या है? सुमरण तो जबान से बैखरी वाणी है। वो जबान से तो तुम चलते फिरते कहीं भी करो, उसको काम करते हुए भी कर सकते हो, वैसे भी उसको कर सकते हो, लेकिन मन है कि मन नहीं टिकता। सदियों से मन की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इसकी आज़ादी जो थी, उस आज़ादी में इसने मन चाहे कर्म किए हैं। इसके 5 ताबेदार हैं। वो 5 ताबेदार, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं 5। उन 10 के द्वारों से 5 रसों में इसको डबो देता है, निकलने नहीं देता। रूह के लिए उनमें कोई काम नहीं करता, सारे के सारे मन के लिए काम करते हैं। बल्कि कही है, गुरु ग्रंथ साहब में आया है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, नाम भगत के पाणीहार, जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें प्रणाम। कि वो सारी सृष्टि में 5 पाणीहार हैं। वो ऐसे हैं, 5 मिलके इस जीव को लूट लेते हैं। सगली सृष्टि के 5 सिकदार शिकार करते हैं जीव का वो। और किसके? जो गुरु भगत हैं, नाम भगत हैं, प्रभु भगत हैं, उनके पाणीहार हैं, उनके सेवक बन जाते हैं। ये वही चीज़ें जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, हमारी मदद करते हैं। इनको किसी भी रूप में जब बुराई के रास्ते से देखते हैं तो बुरे हैं, ये हमारे लिए पाप कर्म इकट्ठे कर देते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को मान लिया कि क्रोध है, क्रोध बहुत बुरा है। सब कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन किस चीज़ के लिए क्रोध करना चाहिए? अगर हमारा मन हमें बुराइयों में लेके जाता है, मन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारा बच्चा या साथी गलत रास्ते पे जाता है, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी बात के लिए, अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए किसी पर क्रोध करते, वो क्रोध बुरा है। लेकिन वो क्रोध अगर किसी को सुधार के लिए है, उसके कल्याण के लिए है, तो वो क्रोध बुरा नहीं है। लोभ अगर करते हो तो लोभ किस चीज़ का करो? इब 4 पैसे का लोभ करके अगर किसी को धोखा देते हो, किसी का छल कपट बेईमानी करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, वही लोभ बुरा हो जाता है। लेकिन अगर तुम रोज़ाना ये लोभ करते हो कि मैं अब तक आधा घंटा ध्यान लगाता था, अब 1 घंटा लगाऊंगा, आगे से 2 घंटे लगाऊंगा, और बढ़ते बढ़ते अपने टाइम को बढ़ा देता, वो लोभ हमेशा बना होना चाहिए। अगर आदमी से नहीं बनता है तो उसको पछतावा आना चाहिए, फिर उस पर क्रोध करना चाहिए। ये लालच हमेशा बना रहना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के दर्शन हो। ये लालसाएं अगर बनी रहती हैं तो ये बुराई की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे, संसारी पदार्थों की तरफ अगर हमें ये खींचती हैं, तो ये क्या करते हैं? फिर ये हमें बुराई की ओर लेके जाती हैं। लेकिन जब परमार्थ और परोपकार के रास्ते पर हम चलते हैं और अपने ही बुराइयों को देख के जब उन पर क्रोध करते हैं, अच्छे काम के लिए हम लालच भी करते हैं, लेकिन अभिमान कभी भूले से भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का अभिमान किया तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी कमाया, एक पल में अभिमान किया तो सारा का सारा गंवा दिया। इसलिए ये सबसे बुरी बात है। संतों ने उसके लिए बताया कि रजा में राजी रहना, कि अगर कोई भी काम अच्छा भला काम होता है तो उसमें कहो कि गुरु की मौज है, गुरु की रजा है, जो किया गुरु ने किया है। या कहो कि प्रभु की मौज है, प्रभु के नाम पर जो भी काम किया जाता है और जो उसकी रजा है, उसकी रजा में ही सारे काम होते हैं। इसलिए अपने जीवन को जो अच्छा नहीं बना सकता, नहीं सुधार सकता, तो उसका संसार में आना ना आना बेकार हो जाता है। संतों का तो हर पल जीव के कल्याण के लिए गुजरता है। संसारी लोगों को सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती। सत्संग की बात किसको अच्छी लगेंगी? जो भागी जीव होगा,
जो अपने निज देश घर में जाना चाहता है, अपने जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, या अपने उन सब बीमारियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, उसके लिए है। और उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का सबसे पहला तरीका है कि नाम का सुमरण करना। सुमरण चलते फिरते उठते बैठते उसको इतना याद रखो कि जब भी तुम्हें ख्याल आए तो नाम का ही आए। जब भी कोई बुराई मन में पैदा होगी तो आपके मन में एकदम आएगा कि इस चीज़ के लिए तो गुरु ने मना किया था। बल स्वामी जी महाराज ने उन लोगों के लिए, संसारी जीवों के लिए तो साफ कह दिया और साफ हिदायत दी कि उन जीवों के लिए जो संसार की कामनाओं ने मार रखे, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा, जो जगत की कामनाओं के लिए संसार में घूमते हैं, विचरते फिरते हैं, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश उनके प्रति है जो अपनी वृत्ति को प्रभु में जोड़ना चाहते हैं और इस संसार को बेगाना देश मान के इसमें दोबारा नहीं आना चाहते हैं। अभी सिर्फ एक मेहमान की भांति जो इसमें रहते हैं, एक मुसाफिर की भांति इसमें रहते हैं। जिस प्रकार से कोई चलता हुआ मुसाफिर रात को किसी सराय में समय गुजारता है, सुबह को उठ के वहाँ से चल देता है उसका सारा सामान यहाँ छोड़ के, इसी प्रकार हम भी तो ऐसे ही जीव हैं। इस संसार सराय में आए हैं, कुछ दिन के बाद में सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। साथ कोई भी कुछ नहीं लेके जाता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों के साथ धोखा करके, छल कपट बेईमानियां करके, उनको तरह तरह की यात्राएं तकलीफ दे के हम सुखी रहना चाहते हैं। ये हो नहीं सकता। कर्म का लेखा है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए अच्छा चीज़ का जब सुमरण करोगे तो अच्छे ही हो जाओगे। जिस चीज़ का सुमरण करोगे आपके ख्यालात वही हो जाएंगे। तो जो नाम गुरु ने दिया है, उस नाम का गुण है कि संसार के पदार्थों से तो उपरामता हो जाएगी और प्रभु के नाम में आपकी वृत्ति जुड़ती चली जाएगी। वो लगन जब ऐसी जुड़ जाएगी जिस प्रकार से मछली की पानी से जुड़ जाती है, भोरे की फूल से जुड़ जाती है, चकोर की चंद्रमा से जुड़ जाती है, सेवक की उसी प्रकार गुरु से और उस गुरु की प्रभु से एक रूप हो जाती है। इसी प्रकार से ये जीव भी वो एक तो प्राप्त करके सदा के लिए संसार से जुदा हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी का जीवन अच्छा होना चाहिए। सुमरण तभी कर सकता है जिसके मन में चैन नहीं, घर में शांति नहीं, विचार जिसके अच्छे नहीं, जबान उसके काबू में नहीं है। अब आज हम देखते हैं इस ज़माने में हालात क्या है। पुत्र पिता को मारता है, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहू की नहीं बनती है। ऐसा वातावरण है कि जिस प्रकार से एक ही घर में 10 दुश्मन रहे हैं। अगर 5 परिवार में 5 सदस्य हैं तो यूं समझो कि 5 दुश्मन हैं। एक का मुंह किस तरफ है, दूसरे का किसी तरफ है, एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। तो कहीं तो ये गई है जिस घर में एक का नहीं है वो घर बसो बेशक बसेपा नहीं है। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती हो, सेवा होती हो, जहाँ प्यार प्रेम का वातावरण हो और जहाँ बड़े बुजुर्ग की लिहाज रखी जाती हो, वहाँ पर प्रभु की भक्ति है, शांति है, उस घर में स्वर्ग जैसा हालात है। और वहाँ पर जो भी काम करना चाहोगे उस काम में आपको 1000 गुना फायदा होगा। उसी घर में उसी जगह में बैठ के आप नाम की भक्ति कर सकते हो। जिस घर में अमन चैन नहीं, शांति नहीं, आपस में मेल नहीं, बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ इज्जत नहीं होती, वहाँ कैसी भक्ति? वो तो नरक के समान बन जाता है। दूसरी चीज़ है कि ध्यान लगाना। ध्यान जिसका भी करते हो उसके ही गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे। अब ध्यान लगाने से क्या होगा कि मन की वृत्तियाँ एकाग्र हो जाएंगी। जिस प्रकार से कछुआ जब अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकालता है, उसकी टांग गर्दन, तो उसको खतरा रहता है। लेकिन जब वो अंदर में ले जाता है, सिमटाव कर लेता है, फिर उसको डर नहीं रहता। ऊपर से उसको चाहे किसी चीज़ की चोट मारो सुरक्षित हो जाता है। हमारा ध्यान भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि हमें अपना ध्यान, हम अंदर में जब चले जाएंगे तो सारी तरफ से अपनी वृत्तियों को हटा के एक सिर्फ नाम में, गुरु में अपनी वृत्तियों को उसमें जोड़ दें। उसमें जब जोड़ देंगे तो हमारी अवस्था किस प्रकार, कबीर साहब कहते हैं कि उसको जोड़ने के लिए ऐसे उदाहरण दिए कि जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री जिंदा चिता में जल जाती है, वृत्ति अपने पति में जोड़ देती है, अपने तन की परवाह और चिंता नहीं रहती।
सूरवीर जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में जाके दुश्मन से जाके लड़ाई करता है, टूक टूक होके युद्ध के मैदान में कुर्बानी दे देता है, उसको परवाह ही नहीं होती है कि वो मरता है या जीता है, उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा हाल क्या होगा। मन की वृत्तियों को इस प्रकार से टिका लो जिस प्रकार से नटनी बांस के ऊपर रस्से पर जब चलती है, अपने शरीर को ऐसा साध लेती है। अगली बात जो कही गई है वो इस प्रकार बताई गई कि अपने मन को ऐसे साध लो जिस प्रकार से पानी लेने वाली पनियार 2 घड़े अपने सिर के ऊपर रख लेती है, सहेलियों के साथ बात करती चलती है और घड़ों जो सिर पर रखे हुए उनको हाथ तक नहीं लगाती और उनको गिरने नहीं देती है, हंसती है, बोलती है, बात करती है, चलती जाती है और सुरती उसकी घड़े में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से साधक को भी अपने मन की वृत्तियों को अंदर में शब्द में या गुरु के रूप में ध्यान को ऐसा लीन कर दे कि संसार के सारे पदार्थ कामों को करते हुए, इस संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह करते हुए भी अपनी मन की वृत्तियों को उस ओर ऐसा जोड़ दे जिस प्रकार से वो जोड़ देते हैं। जब तक हमारी वृत्ति ऐसी नहीं जुड़ती है, कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो मन की वृत्ति की एकाग्रता जरूरी है, यही ध्यान है। ध्यान जब बाहर से भी किसी चीज को हम करते, पूरा ध्यान नहीं करते, अगर कोई काम करते, किसी चीज पर चोट मारते, ध्यान नहीं हो, हाथ पर चोट खा सकते हैं, तेज धार का हथियार हो तो और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। कई बार देखते हैं कि उंगलियां कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान हमारा इधर उधर होता है, लापरवाही करते हैं और वो चोट खा जाते हैं। इसी प्रकार से अगर काल भी हमारे पीछे इसी प्रकार लगा हुआ है, अगर मन की वृत्ति हमारी थोड़े समय के लिए भी भटकी या एकाग्रता भंग हुई तो काल अपना दाव चला लेता है। साधक को भी ऊंचे से ऊंचे मंजिलों से जो रूहानी दर्जे हैं, चाहे कितना भी ऊंचा, वहां से धड़ाम देशी गिरा देगा, देर नहीं लगेगा। इसलिए मन की वृत्तियों को क्यों कही कबीर साहब ने कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो ताको काल घसीट सिर बचा न सके कोई। कि अगर गुरु बिहुने हो जाते हो, गुरु को मस्तिष्क से उतार देते हो, अपने विचारों और ख्यालात से गुरु से तुम दूर चले जाते हो, गुरु के वचन को भूल जाते हो, उनकी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देते हो, जो आपके लिए पाबंदियां लगाई हैं उनको आप भूल जाते हो, तो समझो कि आपने गुरु को भुला दिया, माथे से उतार दिया, और वही सावधानी हटी तो दुर्घटना घट गई। फिर समझो कि काल घसीटेगा, काल बाह पकड़ के खींचता है, फिर नहीं छोड़ता। इसलिए ये ध्यान है। तीसरी चीज संतों ने बताई, शब्द का सुनना। उसके सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब सुमरण हमारा पक्का हो गया, मन की वृत्तियां हमारी सारी टिक गई हैं, शब्द का सुनना मुश्किल नहीं है। गुरु ने जो नाम दीक्षा देते वक्त हमें शब्दों का भेद बताया है। अगर तुम ख्याली शब्द सुनना चाहोगे तो वो तो अभी भी सुन सकते हो, आपको पता ही है, वो चीज़ें बाहर बनी भी हुई हैं। अगर घंटे का नाम लेते हैं, घंटे की धुन बाहर भी है। अगर बींड बांसुरी की कहते हैं, वो भी बाहर है। अगर मृदंग की कहें या झांझ मंजीरे कहें या सारंगी सितार कहें, सबकी शब्द धुन यहाँ बाहर सुनती है आपको। लेकिन वो धुन एक ख्याली धुन है। उस ख्याल के प्रति अपना ध्यान ये ना करो कि मुझे ये धुन आती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मन की वृत्ति टिक जाएगी, सुमरण तुम्हारा पक्का हो जाएगा, और जब तुम ध्यान में लीन होगे, उसी वक्त में तुम्हें वो झीनी आवाज़ आएगी जो कभी रुकने वाली नहीं है, और आप हैरान हो जाओगे कि वो अपने आप ही, जिस प्रकार से अंदर में वो दीपक स्वयं प्रकाशित है, जिसमें बत्ती की, तेल की, घी की प्रकाश जलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश ही अपने आप जलता है। वो प्रकाश भी अपने आप हो जाएगा, शब्द धुन की आना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, और वो धुन इतनी रसीली होगी कि उस धुन को सुन के आप फिर बाहर आने की कोशिश नहीं करोगे। उसी धुन में से, उसी शब्द में से, उन्हीं ऊंचे मंडलों में से एक अमृत की धार बहती है, अमृत की बूंद बरसती है, जिसको साधक लोग अपनी जीभ को उल्टी करके जिसका सेवन करते हैं, और उसी के सारे उनको रूहानी ताकत, शक्ति मिलती है, जिससे बाहर की खुराक उनको लेने की जरूरत नहीं होती। अंदर में जब वो रस प्राप्त हो जाता है तो संसार के रसों से उनकी छुट्टी हो जाती है, वो इनकी चाहत मिट जाती है, ये रस सारे फीके लगते हैं।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस दिन और जिस पल आपको सत्संग मिलता है, संत गुरु का दर्शन होता है, केवल वही घड़ी काम आती है, बाकी तो दुनियादारी काम है। अपने मन पर शैतानी शक्ति का कब्जा मत होने दो। यदि एक बार आप पर काल हावी हो गया तो समझो आप उसके जाल में फंस जाओगे और फंसते चले जाओगे। काल आपको परमात्मा से दूर कर देगा और आपकी वासनाओं को खुराक बना देगा। तो कृपया इसलिए हमेशा नाम का सुमिरन करते रहिए और हमेशा अपने मन को प्रभु ही भक्ति में लगाते रहिए, ताकि जो आपका मन है वो पाक पवित्र हो सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।